हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नमस्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, स्वागत है आपका। अब आज मेरी ऑफिस में छुट्टी थी, मतलब छुट्टी तो नहीं थी बट एक काम था ऑफिस का ही जो मैंने ख़त्म किया। अभी आई एम हेडिंग होम, तो आई थॉट कि आपको एक प्रोसीजर बता देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, विच एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट गोज थ्रू घर ढूंढने का। अब सबको मालूम है कि सिडनी का रियल एस्टेट मार्केट, रेंटल हो या प्रॉपर्टी बाइंग हो, इट इज़ टॉप 5 मोस्ट कॉस्टलीस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। और 4 साल इधर रहने के बाद मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि बॉस, इट इज़ वेरी कंपेटिटिव। अब रिसेंटली हमने भी एक घर सिक्योर किया, मतलब रेंट पे हमने एक सिक्योर किया घर, विच वॉज अ वेरी टफ प्रोसीजर। टफ तो नहीं कह सकते बट कंपेटिटिव प्रोसीजर था। बहुत लंबा प्रोसीजर था। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या इधर लोग ऐसे घर देखने जाते हैं, इंस्पेक्ट करने जाते हैं, सब कुछ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। अब इंडिया में क्या होता है कि हमारे सारे एजेंट्स एक्चुअली एजेंट्स नहीं होते। वो ऐसे कोई पहचान से या रेफरेंस से हम घर ढूंढते हैं या फिर मिल जाता है, राइट। इधर इट इज़ लाइक ऑफिशियल जैसा। इधर इट्स लाइक अ वेरी गुड बिजनेस या प्रोफेशन। एजेंट्स होते हैं जो वेबसाइट्स पे अपने घर लिस्ट करते हैं। वहाँ पे फिर यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, पे स्लिप्स, पासपोर्ट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे आपकी रेंटल हिस्ट्री या फिर क्रेडिट हिस्ट्री या वैसा सब। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद आपको इंस्पेक्शन करने जाना पड़ता है प्रॉपर्टी का। अब विदाउट इंस्पेक्टिंग अगर आप कहते हो कि मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद है और मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। अनलेस यू इंस्पेक्ट यू डू नॉट क्वालिफाई। पहले आपको इंस्पेक्ट करने जाना पड़ता है, फिर इंस्पेक्शन के बाद जो एजेंट होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करते हैं। 2-4 एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट होने के बाद वो ओनर से डिस्कस करते हैं कि भाई दीज आर द पोटेंशियल टेनेंट्स जिनको हम घर दे सकते हैं रेंट पे, और उसके बाद ओनर डिसाइड करता है कि किसको घर देना है। सेम इज विद बाइंग एज वेल। ऐसा नहीं कि मुझे ये घर पसंद आ गया तो मैं खरीद लूंगा घर, नहीं, ऐसा नहीं होता। बाइंग में भी ऐसा होता है कि बाइंग में अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं तो इवेंचुअली वो घर ऑक्शन पे जाता है, और ऑक्शन में एक बेस प्राइस डिसाइड होती है, फिर बोली लगती है उसकी, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है तो उसके नाम घर होता है। फिर अब जब अप्लाई करते हो तो बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स होती है जो किसी के लिए काम आती है, किसी के लिए नहीं भी आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एजेंट है किसी के पहचान में तो वो डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर शॉर्ट लिस्टिंग में उनको ईजी होगा और फिर शायद उनको घर मिल भी जाएगा। हमारे केस में वी डिड नॉट हैव एनी रेफरेंसेस। जो चीज़ मुझे काम आई वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, तो शायद आपको भी काम आ सके। 2 चीज़ें थी जो मैंने मेक श्योर की थी कि इनमें कुछ गलती होनी नहीं चाहिए। पहला तो डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू सबमिट एन एप्लीकेशन। तो आई मेड श्योर कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे एक बार करूँ, सारे अपलोड कर दूँ और फिर ही अप्लाई करूँ। आधा अधूरा काम नहीं किया। और दूसरी चीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने किया कि जैसे मैं अप्लाई करता था तुरंत वो जो एजेंट है उसको मैं कॉल करके आई यूज्ड टू डिस्कस विथ हिम कि भाई मेरे को तुम प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा कुछ बताओ, पहले कौन रहता था या अभी कोई रह रहा है या नहीं रह रहा, ऐसे क्वेश्चंस करता था। उसके बाद मैं उन्हें ऑफर करता था कि भाई आपने फॉर एग्जांपल इसका $700 रेंट रखा है तो मैं 720 देने के लिए तैयार हूँ। हमारी पे स्लिप्स इतना जो रेंट है वो मैच कर देगी, दैट इज़ फाइन, पर आप प्लीज़ हमें शॉर्टलिस्ट करें, विच इवेंचुअली वर्क फॉर अस। और ऐसे हमने एक नहीं, सारे जितने भी घर मैंने अप्लाई किए थे सब में वैसा किया। उसका रिजल्ट क्या आया कि एक साथ मुझे 3 अप्रूवल आए। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कौन सा घर चूज़ कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ वी एंडेड अप सिक्योरिंग अ प्रॉपर्टी। अब अप्रूवल आ गया, उसके बाद क्या, अप्रूवल आया उसके बाद एजेंट हमें कांटेक्ट करता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको घर मिल चुका है। फिर उसके बाद वो हमें लीज डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं जो हमें साइन करने होते हैं। फिर हमें NSW गवर्नमेंट, NSW मतलब न्यू साउथ वेल्स जो स्टेट है जहाँ सिडनी
इज़ लोकेटेड। तो उसमें हमें रेंटल बॉन्ड्स करके उनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पे हमें बॉन्ड भरना होता है 4 वीक का, विच इज़ कंपलसरी। वो बॉन्ड इसलिए होता है कि फ्यूचर में जब आप घर खाली करेंगे और अगर घर में कुछ तोड़ फोड़ आपने की है या फिर कुछ गंद मचाया है, यूजुअली स्टूडेंट्स मचाते हैं, तो अगर कुछ गंद मचाया तो उसके पैसे आपके बॉन्ड में से कटेंगे। अगर कुछ भी नहीं किया तो पूरा का पूरा बॉन्ड आपको रिफंड आ जाएगा। तो ये पैसे गवर्नमेंट आपसे लेती है, ना कि कोई एजेंट लेता है। बॉन्ड भरने के बाद हमें चाबियाँ मिलती हैं, फिर वी मूव इन टू द हाउस। और बिफोर यू मूव इन आपको एक कंडीशन रिपोर्ट सेंड की जाती है। वो कंडीशन रिपोर्ट में घर के हर एक कोने के हर एक मेन पार्ट के फ़ोटोज़ होते हैं, जहाँ पे आपको मैच करना होता है कि ये कंडीशन जो फ़ोटो में रिपोर्ट में दिखाई गई है वैसी है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको एजेंट को इन्फॉर्म करना रहता है। एंड इफ़ इट इज़ देयर एज इट इज़, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द प्रेजेंट कंडीशन रिपोर्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके बाद वो मैच होता है जब आप घर खाली करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी स्मूथ प्रोसेस। अब मूव इन से पहले कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको इंश्योर करनी है कि इट इज़ देयर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट। इधर ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट दैम। आप किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड उनका कनेक्शन वहाँ पे है। आप प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो और प्राइस कंपेयर करने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि किन के साथ जाना है। उन्हें आपको कॉन्टैक्ट करना है कि भाई इस तारीख से मुझे कनेक्शन चाहिए। तो बिफोर यू मूव इन दे सेट अप द कनेक्शन फॉर यू। ठीक है, वो चीज़ें हो गई, उसके बाद आप मूव इन हो जाओ। एक बार जब प्रोसेस हो जाता है ना, उसके बाद आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपका इंटरनेट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज़ देयर। रेंट आपका ऑटो डेबिट है तो ऑटोमेटिक कट रहा है। 3 महीने में एक बार इंस्पेक्शन होता है तो वो इंस्पेक्ट करने आते हैं प्रॉपर्टी। वंस यू मूव आउट आपको पहले नोटिस भी देते हैं कि आपको मूव आउट करना पड़ेगा। आपको करना है खुद से तो आपको नोटिस देनी है। कुछ भी तोड़फोड़ हो तो आप एजेंट को कांटेक्ट करो, वो रिपेयर करवा देते हैं। और फिर मूव आउट करने के बाद आपका बॉन्ड भी अच्छे से रिफंड टाइम टू टाइम आ जाता है। तो यही था जो प्रोसेस आई फेल्ट कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और आपको बताना चाहिए क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। इफ़ आपको कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर मेरे को आप मैसेज कर सकते हो और मैं आपको हो सकेगा उतनी हेल्प करूँगा। आई ट्राई माई बेस्ट। तो दैट्स इट। सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और बने रहिए, क्योंकि अगला वीडियो मैं दिखाऊंगा कि हम मूव इन कैसे होते हैं, जो प्रोसेस है उसका, वो भी एक फ़न है। तो उसके लिए बने रहिए। जो बेल आइकन है उसको दबाना मत। ठीक है, बाय बाय।